गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जीके टुडे। मेरा नाम है सौरभ स्वामी और आज है 9 सितंबर। 9 सितंबर के ऊपर इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सातकोसिया जो टाइगर रिजर्व है वो हाल ही में काफी ज्यादा खबरों में है और ये कहाँ पर किस स्टेट में मौजूद है। तो उसका जो उत्तर होगा वो होगा उड़ीसा। ये आप ध्यान रखें, उड़ीसा में सातकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है। हाल ही में ये खबरों में था क्योंकि यहाँ पर हाईली डिकम्पोज जो एलिफेंट कार्केसेस हैं वो डिस्कवर किए गए हैं। मतलब दो हाथियों को जो डिकम्पोज हो चुके हैं उनको देखा गया है यहाँ पर। तो इस वजह से उड़ीसा का सातकोसिया जो टाइगर रिजर्व है वो काफी ज्यादा न्यूज में था। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो टाइगर रिजर्व है ये होम है, मतलब घर है कई वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ का, इंक्लूडिंग टाइगर, लियोपार्ड्स, एलिफेंट वगैरह वगैरह। और आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल और जो एलिगेटर है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उड़ीसा। कुछ टाइगर रिजर्व काफी ज्यादा चर्चा में है जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। एक है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो राजस्थान का पांचवा टाइगर रिजर्व जो है वो बना है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी काफी ज्यादा खबरों में था अभी हाल ही में। तो ये भी उड़ीसा के अंदर ही है, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। और एक है राजाजी टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ये टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व। ये भी रिसेंटली काफी न्यूज में हमें देखने को मिला है, तो आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 फीट की एक हाई स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी जो है उसको इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली गांधी वाटिका में। और ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है न्यू दिल्ली के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 सितंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने अनवील किया था 12 फुट स्टैचू, एक महात्मा गांधी का स्टैचू। इसको और इसके साथ साथ गांधी वाटिका जो है इसका भी इनॉग्रेशन किया गया था। कहाँ पर? गांधी दर्शन न्यू दिल्ली के अंदर। और मतलब गांधी जी के जो सिद्धांत है उनका इन्फ्लुएंस उसको रिक्रिएट करने के लिए, जो नॉन वायलेंस प्रिंसिपल है इनको स्प्रेड करने के लिए इस गांधी दर्शन का इनॉग्रेशन किया गया है। मतलब गांधी वाटिका का जो इनॉग्रेशन है वो किया गया है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके साथ साथ न्यू दिल्ली के बारे में आप ये ध्यान रखें कि न्यू दिल्ली के बारे में आप कुछ चीजें ध्यान रखें। आपको पता है G20 2023 का जो मीटिंग है वो भारत में है 9 सितंबर यानी आज से और 10 सितंबर के बीच में चलने वाला है। 2 दिन ये चलेगा। कहाँ पर चलेगा? इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में, जो किसके अंदर है? जो इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO कॉम्प्लेक्स में है, जिसको रीडेवलप किया गया है 2700 करोड़ रुपए के साथ में। और इसी के अंदर ये कन्वेंशन सेंटर खोला गया है जिसका नाम दिया गया है भारत मंडपम। ये भी आप ध्यान रखें। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो युगे युगीन भारत है जो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है वो भी दिल्ली में ही है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, MQ-9 भी एक प्रीडेटर ड्रोन है। ये काफी चर्चा में है रिसेंटली। इसको डेवलप किया है किस देश ने? तो इसको डेवलप किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। और ये काफी चर्चा में था अभी हाल ही में कुछ महीनों से। पिछले साल भी हमने इसके बारे में काफी खबरें देखी थी कि इंडिया ने जो है फाइनलाइज कर लिया है एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को कि अब यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर करेगा 31 MQB-9B जो प्रीडेटर ड्रोन है फ्रॉम द जनरल एटॉमिक्स। और इसमें दो वर्जन है, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें, इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है जनरल एटॉमिक्स। और इंडियन नेवी ने ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है MQ-9B सी गार्डियन सिंस 2020 से। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ड्रोन के बारे में कुछ खबरें जो आपको पता होना जरूरी है। एक तो है मोजहर 10। ये ड्रोन है दोस्तों, ये ड्रोन किसका है? ईरान का। और फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट जो है वो तमिलनाडु में स्टेब्लिश की गई है। और नागस्त्रा 1 ये इंडियन आर्मी के द्वारा डेवलप किया गया एक इंडिजीनियस ड्रोन है। ये भी आप ध्यान रखें। इंडिजीनियस ड्रोन है जो इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है जिसका नाम दिया गया है नागास्त्रा 1। अगला क्वेश्चन है, which railway station was recently awarded the green railway station? तो ग्रीन रेलवे स्टेशन का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? सर्टिफिकेशन विद द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लेटिनम बाय द नेशनल सॉरी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जिसे हम IGBC बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश में जो है ये। इसको दोस्तों ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, जिसकी स्थापना सॉरी दोस्तों जिसकी स्थापना जो है वो हुई थी 2001 में। ठीक है, अंडर द
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये रेलवे स्टेशन काफी चर्चा में है क्योंकि इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है, आंध्र प्रदेश में स्थित। और रेलवे इन द न्यूज की हम बात करें तो आप कुछ पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, इसके अंडर 1309 जो रेलवे स्टेशन है इनको लिया गया है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें। और खोनसांग रेलवे स्टेशन जो है वो मणिपुर में है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, काफी ज्यादा चर्चा में है। और बाईकुला रेलवे स्टेशन जो है वो है महाराष्ट्र के अंदर, जो लगभग 165 साल पुराना है। तो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इसको गिना गया है। तो बाईकुला रेलवे स्टेशन, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हु आर द मेन बेनिफिशियरीज ऑफ प्रोजेक्ट नमन लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट नमन जो है वो लॉन्च किया है। तो इसके मेन बेनिफिशियरीज जो है वो कौन है? तो वो है वेटरन वेटरन्स एंड फैमिलीज ऑफ डिसीज्ड पर्सनल। मतलब अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट नमन की, तो इस्टेब्लिश किया गया है फेलिसिटेशन देने के लिए, टू एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंटर्स देने के लिए, जो भी हमारे शहीद जो है, हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, इनकी फैमिलीज को तो एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट नमन है वो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी जो होगा ये बिल्कुल राइट आंसर। ओके। और ये आप जरूर ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट नमन जो है वो लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। ऑब्जेक्टिव आप ये ध्यान रख सकते हैं कि प्रोजेक्ट नमन के तहत जो हमारे वीर जवान शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिलीज को सपोर्ट किया जाए। और इसका जो पहला सेंटर है वो खोला गया है दिल्ली कांड में। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, थारोसारस इंडिकस, ये डायनासोर का एक फोसिल मिला है हाल ही में, जो मिडिल जुरासिक पीरियड का है। और ये कहाँ से मिला है, किस रीजन से मिला है? तो यहाँ पर कई डेजर्ट्स के नाम हैं। इसमें सही जो उत्तर होगा वो होगा थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो इंडिया राजस्थान के अंदर स्थित है, वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो IIT रुड़की ने डिस्कवरी की है एक मिडिल जुरासिक पीरियड के फोसिल की, डायनासोर फोसिल की। इसको क्या नाम दिया गया है? थारोसोरस इंडिकस। और जैसलमेर बेसिन में डेजर्ट के पास में ये जो क्या बोलते हैं फोसिल जो है वो मिला है। किसके द्वारा खोजा गया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, GSI के द्वारा। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं आपको मैप में कुछ इंपोर्टेंट डेजर्ट की बात करूं जो काफी चर्चा में रहते भी हैं और न्यूज में हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखने को मिलते भी हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड बात करें तो इंडिया में एक ही डेजर्ट है, थार डेजर्ट। इसके ऊपर हमें गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है जो मंगोलिया में है। और इसके साथ साथ टकलामकान, ये जो डेजर्ट है ये भी हमें देखने को मिलता है एशिया के अंदर ही। ओरोडोस जो है वो चाइना में हमें देखने को मिलता है। और किजिलकुम जो है वो भी हमें रशिया के पास में देखने को मिलता है। कराकुम जो है हमें अ, अफगानिस्तान के आसपास जो डेजर्ट है वो देखने को मिलता है। सहारा डेजर्ट हमें अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलता है। और कालाहारी डेजर्ट जो है वो अफ्रीका के सदर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है। गिब्सन डेजर्ट जो है ये भी काफी चर्चा में रहता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखें। चिहुआहुआन, ये डेजर्ट जो है नॉर्थ अमेरिका में है, काफी चर्चा में रहता है। और इसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ सोनोरान, मुजावे, ग्रेट बेसिन, ये सब भी नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट हैं। और साउथ अमेरिका के डेजर्ट की हम बात करें तो सेचुरा डेजर्ट आप ध्यान रख सकते हैं, एंटाकामा डेजर्ट आप ध्यान रख सकते हैं। और पेटागोनियन जो डेजर्ट है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें काफी ज्यादा चर्चा में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अ, कोरापुट काला जीरा चावल, एक काले कलर का चावल होता है दोस्तों। ये काफी चर्चा में है क्योंकि इसे हाल ही में GI टैग मिला है। और इसकी खेती कहाँ पर की जाती है? तो इसकी खेती की जाती है उड़ीसा के अंदर। ये आप ध्यान रख सकते हैं, उड़ीसा। फॉर्मली उड़ीसा में ये पाया जाता है, इस तरीके का होता है। इसका नाम है कोरापुट कालाजीरा राइस, क्योंकि कोरापुट जो जिला है उड़ीसा का, वहां पर इसकी खेती ज्यादा की जाती है। तो आप ये ध्यान रखें, इसे हाल ही में जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस जो है वो दिया गया है। और न्यूट्रिशनल है ये काफी ज्यादा, कुकिंग क्वालिटी भी इसकी एक्सेलेंट है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। तो इसको क्योंकि उड़ीसा के क्षेत्र में काफी पॉपुलर है, इसलिए इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो स्टेटस है, मतलब GI टैग जो है उसको मिला। तो GI टैग के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। भदरवा राजमांस और सुलाई हनी, इसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी। ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। मनकुराड़ आम जो है, मनकुराड़ आम, ये
गोवा के काफी फेमस हैं। और कम्बम पनीर, ये है तमिलनाडु के, जिनको जीआई टैग मिला है। तो तीन के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी वैसे आपने सुना होगा राजस्थान में भी पांच जो है जीआई टैग मिला है। तो अलग अलग चीजें, लेकिन तीन जो है काफी चर्चा में है, आप इनको ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिलबर्ट हिल एक काली बेसाल्ट चट्टान है। इसका एक अखंड स्तंभ के रूप में हमें देखने को मिलती है, मतलब ये बेसाल्ट रॉक है। और ये किस स्टेट में स्थित है? गिलबर्ट हिल काफी ज्यादा चर्चा में है। ये स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की सरकार, देखिए यहाँ पर आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यह है गिलबर्ट हिल। तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, इसने एक प्रपोजल दिया है गिलबर्ट हिल को, अ, जो 200 फुट मोनोलिथिक कॉलम है, एक ब्लैक बेसाल्ट रॉक है एक तरीके से, इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए, जैसा बुर्ज खलीफा दिखता है वैसा कुछ बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रपोजल जो है हमारे सामने पेश किया है। ठीक है, इसको 600, मतलब ये जो आप बेसाल्ट जो रॉक देख रहे हैं, लगभग 66 मिलियन साल पुरानी है। मतलब मेसोजोइक जो एरा है वहां की हमें देखने को मिलती है। एक यूनिक हेरिटेज साइट है वैसे भी ये, और इसको वापस से अब डेवलप किया जाएगा ताकि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट जो है महाराष्ट्र में ये बन सके। गिलबर्ट हिल इसका नाम है। आप ध्यान रख सकते हैं कहाँ पर स्थित है ये, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, उमियाम झील जो है किस स्टेट में पाई जाती है? उमियाम झील दोस्तों ये भी काफी चर्चा में है। उमियाम झील तो ये हमें देखने को मिलती है मेघालय के अंदर। मेघालय गवर्नमेंट ने एक एआई इनेबल्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया है टू सेफ गार्ड उमियाम लेक। ठीक है, तो प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए एआई इनेबल्ड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी से के द्वारा अब उमियाम लेक को सेफ गार्ड किया जाए, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसको एक पारापानी लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये 15 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित है। मेघालय की जो कैपिटल सिटी है शिलोंग, वहां से हमें देखने को मिलती है। 1965 में इसको फॉर्म किया गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के द्वारा, ये भी आप ध्यान रखें। और उत्केला एयरपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में है उड़ान स्कीम की वजह से। रिसेंटली उड़ीसा के अंदर जो है उत्केला एयरपोर्ट जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है, जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा। पूरे देश का आम नागरिक 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसके तहत उत्केला एयरपोर्ट जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा। कहां पर? उड़ीसा में। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जो आज की क्विज है वो आपके सामने है, आप पोज करके इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई होप आपको ये लेक्चर है काफी अच्छा लगा होगा। और मंडे से जो आपकी क्लास है वो नुजरत मैम वापस से कंटिन्यू करने वाली है। तो आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।